बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है वो मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्लीज़ इस सीरीज़ पे अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें ताकि मैं रेगुलर बेस पर आप लोगों की तैयारी शुरू से कराता रहूँ, ताकि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि बोर्ड एग्ज़ाम में जब बैठें तो क्वेश्चन एक देख के कर दें चुटकियों में हर एक प्रश्न। ठीक है, तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। आपको पता है मैंने पूरी NCERT ऑलरेडी पढ़ा रखी है और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के पूछे गए प्रश्न हैं। आपको प्रिंटिंग से ही पता लग रहा होगा। ठीक है, इनको कर लेना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हर साल बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कह रहे हैं आज के वीडियो में हम सब 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कोशेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 का मुख्य मान क्या होगा ये आपको बताना है। सब्जेक्टिव का प्रश्न है, यहाँ पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर प्रकार के प्रश्न मैंने लिए हैं 1-2 नंबर में। तो आपको कैसे लिखना होता है एग्जाम में, आप लिखोगे माना करके y लिख दोगे कोशेक इनवर्स माइनस के अंडर रूट 2। ठीक है, ये चीज़ है। अब आप जानते हैं जब भी नेगेटिव में आता है आपको चेंज करना होता है। आपको क्या करना होता है? चेंज करना होता है। क्या चेंज करना होता है? हम जानते हैं कोशेक इनवर्स माइनस का जो थीटा होता है वो क्या होता है? माइनस कोशेक इनवर्स थीटा होता है। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस सामने आ जाएगा, कोशेक इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है? अंडर रूट 2। अब ये कोशेक इनवर्स है तो इसका मान हमें क्या सोचना पड़ेगा? कोशेक में सोचना पड़ेगा। कोशेक इनवर्स कोशेक 45 का मान होता है अंडर रूट 2। साइन का उल्टा कोशेक होता है ना, तो कोशेक 45 यानी कि π/4। ठीक है, तो कोशेक से कोशेक इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस के π/4। ये हमें हमारा क्या मिलेगा? मुख्य मान मिलेगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको दिक्कत लगे तो प्रश्न को आप एक बार दोबारा देखें। मेन चीज़ वही है, अगर आपको NCERT आपने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है तो आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया। फिर आ जाओ ख नंबर में। ठीक, कह रहे हैं ये जो फलन है आपको बताना है कि x बराबर 1 पर सतत है। एक ही फंक्शन है, एक ही पॉइंट है, तो आप क्या लिखेंगे? x बराबर 1 पर। तो हमें चेक करना होगा लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन x। तो लिमिट x टेंस टू 1 है, फंक्शन हमें दे रखा है 2x + 3। ठीक है, 2x + 3 दे रखा है। अब आपको क्या करना है? x की जगह पर 1 रख देना है, तो ये क्या हो जाएगा? 5। हर एक कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? क्योंकि ये f(c) के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो हर एक कांस्टेंट फलन क्या होता है? सतत है। ठीक है, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत होगा। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE इतना है, PF इतना है, PE इंटरसेक्शन F इतना है, तो PE/F और PF/E का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो गौ नंबर पे आ जाओ। सबसे पहले पे आ जाते हैं PE/F, ये निकालना है हमें। तो E और F है, इसका सूत्र क्या होता है? E और F है तो E इंटरसेक्शन F, नीचे F है तो क्या आ जाएगा? PF। अब देखो PE इंटरसेक्शन F हमें दे रखा है कितना? 0.2, हम यहाँ रख देंगे 0.2, और PF हमें दे रखा है 0.3। दशमलव के स्थान के बाद दशमलव एक स्थान के बाद दशमलव से दशमलव हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/3। बताइए, कोई डाउट नहीं होगा। फिर आ जाइए PF/E पे आ जाओ। PF/E पे आ जाओ, तो ये क्या होगा? PE इंटरसेक्शन F बट्टे PE। ओके, तो PE इंटरसेक्शन F क्या होगा? 0.2, और PE हमें क्या दे रखा है? 0.6। दशमलव से दशमलव हटाएंगे, 2/6 आएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं log x का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप जानते हैं log का इंटीग्रेशन होता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल। ख नंबर पे हमें इंटीग्रेशन निकालना है log x का। ठीक है, तो log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको गुणे में मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ, और इसको मैं फर्स्ट मान लूँगा और इसको मैं सेकंड मान लूँगा और खंड सा समाकलन कर दूँगा।
पहला वैसे का वैसे गुणे 1 dx, ठीक है, dx से कम dx एक ही बात होता है। दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट पहले वाले का अवकलज, पहले वाले का अवकलज, फिर क्या होता है दूसरे वाले का समाकलन, फिर dx से कम dx है ना, फिर पूरे का समाकलन। ये सूत्र में हमने रख दिया। अब देखो मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, log x, dx का इंटीग्रेशन x होता है, log x का अवकलज क्या होता है 1/x, और dx का इंटीग्रेशन x से x कटा, यहाँ आ गया dx। तो ये हमें मिल गया log x, इस x को इस x के साथ गुणा मत कर देना, यहाँ पर क्या बचा सिर्फ dx, ठीक है। तो आप जानते हैं dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, जहाँ c हमारा क्या है समाकलन नियतांक, ये ज़रूर आप लिख देना। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोल रहे, अंगा नंबर, ठीक, कह रहे हैं यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाती है तो रेखा के दिक् कोसाइन क्या होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन प्रश्नों के ना नोटबुक ज़रूर बनाएं, क्योंकि प्रश्न का आंसर ज़रूर लिखें। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, और ये प्रश्न हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो कोण हमें दे रखा है, दिया है एक्स वाई जेड के साथ जो कोण बना रहा है ना, अल्फा, जो एक्स वाला कोण को हम अल्फा बोलते हैं 90 डिग्री, वाई के साथ बीटा बोलते हैं 60 डिग्री, और जेड के साथ गामा बोलते हैं जो कि है 30 डिग्री। कोण बनाती है तो रेखा के दिक् कोसाइन निकालना है, इसलिए दिक् कोसाइन एल बराबर क्या होता है कॉस अल्फा, एम बराबर क्या होता है कॉस बीटा, एन बराबर क्या होता है कॉस गामा, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे अल्फा का मान है 90, कॉस 90, बीटा का मान है 60, और गामा का मान क्या है 30, ठीक। कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस 60 का मान होता है 1/2, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। ये हमें हमारा DC आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमें हमारा दिक् अनुपात आराम से मिल गया, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। अब एक क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस पे तो नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये वक्र दे रखा है, पिछले साल आया था, अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। वक्र है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। हमें वक्र दे रखा है 2x² + 3 sin x, ये आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा। x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो अगर हमें नॉर्मल प्रवणता निकालनी है, प्रवणता क्या होता है, वक्र का हमें अवकलज करना होता है dy/dx। करो, x² का अवकलज क्या हो जाएगा 2x, 3 sin x का अवकलज क्या हो जाएगा cos x। तो हमें प्रवणता निकालनी है dy/dx। प्रवणता को हम m से दर्शाते हैं x बराबर 0 पर, तो 2 दूनी 4, x की जगह पे 0 रख दिया, ठीक है 0, और cos 0 का मान होता है 1, तो हमें मिल गया 3। ये हमें नॉर्मल वाली प्रवणता मिली है, सामान्य प्रवणता। हमें निकालना है अभिलंब की प्रवणता। हमें क्या निकालना है, अभिलंब की प्रवणता, जिसका सूत्र होता है -k 1/m। m का मान क्या है 3 है। आंसर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सारा में ढूंढ के लिए बड़ी मेहनत लगी है भाई, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आप देख रहे हैं सारे बोर्ड्स के पेपर से फाड़ के लेके आया हूँ मैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। साइन इनवर्स, इसका मुख्य मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो दूसरे का कौन नंबर है, मुख्य मान है, तो वाई मान लेंगे, वाई हमारे पास है साइन इनवर्स -√3/2, ठीक। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है, ठीक है। तो ये सूत्र हम लगा देंगे यहाँ पर, तो यह आ जाएगा माइनस, सामने साइन इनवर्स √3/2,
ये साइन इनवर्स है, इसका मान आपको साइन में सोचना पड़ेगा। तो इसका मान होता है साइन। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए तो वो बताना, वो उसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसका मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है, 60 बोले तो π/3, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा और आ जाएगा -k π/3। आप जानते हैं साइन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और ये जो मान है वो इस इंटरवल के बीच में ही होता है। तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़े। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं कि दिखाइए कि ये जो फलन है x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2 केस दे रखा है ना आपको, ख नंबर है। देखो फंक्शन हमारे पास है x⁻3। ये तब लेना जब x का मान 0 नहीं है, और एक तब है जब x का मान 0 है। ठीक है, हमें x बराबर 0 पर सतत नहीं है ये दिखाना है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर। ठीक, सबसे पहले हम निकालते हैं। देखो एग्जैक्टली 0 पर तो ये है, 0 से कम के लिए भी ये फलन लेना होगा, 0 से अधिक के लिए भी यही फलन लेना होगा। तो RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से अधिक के लिए 0 + h। ठीक, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h मतलब h, जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ आपको क्या रखना है, h रखना है। रख दो, h की जगह आप 0 रख दोगे, 0 की पावर 3 0, तो ये आ जाएगा 3। RHL हमें मिला 3। अब हम निकालना है LHL। हमें क्या निकालना है, LHL निकालना है। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 - h, है ना, 0 - h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h यानी कि -h, जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे आपको माइनस के h रख देना है। तो h की जगह पर 0 रखोगे तो 0 ना तो प्लस का होता है ना ही -0 की पावर 0 ही होता है, तो ये भी आ जाएगा 3। अब रुको, अब हमें निकालना है एग्जैक्टली 1 पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन x एग्जैक्टली 0 पे हमारा मान कितना है, देखो एग्जैक्टली 0 पे 1 है, डायरेक्ट रख दोगे 1। तो अगर सतत होना चाहिए तो तीनों मान बराबर आना चाहिए। ये 2 तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, लिखोगे चूंकि LHL बराबर है RHL के परंतु बराबर नहीं है F0 के, अतः x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। यही बोला था ना प्रश्न में कि सतत नहीं होगा, यही सिद्ध करके दिखाओ, दिखा दिया हमने। अगले वाले प्रश्न पे आ जाओ। ये जो अवकल समीकरण दे रखा है इसकी कोटि और घात बतानी है। क्या बताना है, कोटि और घात बताना है। गौ नंबर है। तो अवकल समीकरण हमारे पास क्या है, अवकल समीकरण हमारे पास है dy बट्टे में dx अंडर रूट के अंदर है a² - के x²। देखो अंडर रूट नॉर्मल फंक्शन पे होगा चलेगा, लेकिन dy बट्टे dx के ऊपर ये सब ना अंडर रूट फंड रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका मुझे क्या बताना है, अवकल समीकरण का क्या बताना है, कोटि और घात बताना है। हमें क्या करना है, कोटि और घात दोनों बताना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ ये जो अंडर रूट है इसको हमें हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, वर्ग। जैसे ही आप वर्ग करोगे, क्योंकि रेडिकल पावर में नहीं रहना चाहिए ना, बहुपद के रूप में फिर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा a² - x²। हट गया। अब देखो हमें बताना है कोटि। कोटि क्या होता है, कितनी बार अधिकतम अवकलज हो, dy बट्टा dx दिख रहा है, एक ही बार अवकलज हुआ है। और घात क्या होगा, ये बहुपद के रूप में है अवकलज के, जहाँ से आप कोटि चेक करते उसी की पावर देखोगे, तो घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे समुच्चय n में x और y में हमें एक संबंध दे रखा है, परिसर निम्नलिखित में से क्या होगा। समुच्चय n दे रखा है, n। ठीक है, तो देखो
हमें परिसर, परिसर मतलब वाई होता है। मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। आर हमारे पास है, एक्स कॉमा वाई में एक ऐसा संबंध है कि x प्लस 2y बराबर 8 है। ठीक है, तो हमारे पास 2y बराबर क्या हो जाएगा 8x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स बट्टे में 2। ठीक, ये होता है n में बोला है, जो मान आप लोगे ना वो n का लोगे और n में ही आना चाहिए। ये x आपका प्रांत होता है, y आपका क्या देता है परिसर देता है, y आपका क्या देता है परिसर, रेंज देता है। ठीक है, x आपका प्रांत देता है। तो देखो अगर मैं वो मान रखो जिसे हल करने पे आपको, देखो अगर x की जगह तुम 1 रखोगे, 1 रखो 8 माइनस 1 बट्टे 2, तो ये 7 बट्टे 2, ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, तो ये इसे हम नहीं ले सकते। तो जैसे मैंने ले लिया x की जगह पे 2 ले लिया, 2 रखूँगा, 8 में से 2 घटाओगे 6 आ जाएगा, 6 बट्टे 2 3 आ जाएगा। तो पहला तो 3 मिल गया। फिर आप 4 रखोगे, 0 आप नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। 4 रखोगे, 8 में से 4 घटाओगे बट्टे 2, 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4, 2 भी आ जाएगा। फिर आप 2 रखोगे, 8 में से 2 घटाओगे और ये आ जाएगा 6 बट्टे 2, 2 3। मैंने यहाँ पर क्या किया है, 2 रखा ना, 2 तो ऑलरेडी रख दिया था, 4 भी रख दिया था, 6 रखना है। 8 की जगह पे क्या रखोगे, अब यहाँ 6 रखो। देखो 2 रखा, 4 रखा, 6 रख के देखते हैं। तो 8 में से 6 घटाओगे 2 से भाग दोगे, 2 बट्टा 2 1 आ जाएगा। 8 लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव वाले मान क्या होते हैं, नेगेटिव वाले मान आपके प्राकृतिक संख्या में नहीं आते। तो y में आपको क्या मिला, परिसर आपको क्या मिला 1 2 3। तो परिसर आपका होगा 1 2 3। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है 1 2 3? कौन सा है, परिसर बोला है ना, 2 आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 8 भी ले सकते हैं क्या, 8 तो नहीं ले सकते, ये ऑप्शन में गड़बड़ है भाई। यहाँ 1 से 2 3 तक ले सकते हैं, ये 4 जो ऑप्शन दे रखा है ना ये नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी मिस्टेक आ जाता है, ये 4 नहीं होगा, मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए ना, तुम अगर क्लेम करते हो तो तुम्हें उस क्वेश्चन के पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अगले प्रश्न में, x साइन एक्स डी एक्स, इसका हमें क्या बताना है, इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सो देखिए इंटीग्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। इंटीग्रेशन को हमेशा क्या मान लेते हैं हम, आई। तो आई लेट का नियम लगाते हैं, आई लेट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, उससे पहले अलजेब्रिक आ जाता है। ठीक है, तो सूत्र में लगाओ, फर्स्ट वैसे का वैसा गुणे दूसरे का समाकलन, समाकलन, फिर पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ओके, सूत्र में रख दिया। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स। एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष 1, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स। बाहर से क्या है डी एक्स, तो यह आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है जी, माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दोगे, जहाँ सी हमारा एक समाकलन नियतांक है। तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आ जाओ, इस अवकल समीकरण की कोटि बतानी है। कोटि क्या होता है, अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, 3 बार, डी क्यू वाई बट्टे डी एक्स क्यू। तो अधिकतम अवकलज 3 बार हुआ है, तो अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। ठीक, और घात पूछता अगर इसमें से, तो जहाँ से कोटि चेक करते हैं वहीं से घात देखते हैं, कुछ नहीं तो घात 1 है। अगर हमसे घात पूछता तो 1, कोटि पूछा है तो 3 होगा। फिर देखो अगले में आ जाओ, अंगा में, ये कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आई जे के, ठीक है ना, हमें मान बताना है, यहीं से हमें बता दूंगा। देखो
जे क्रॉस के किसके बराबर होता है? आई। आई डॉट जे क्रॉस के किसके बराबर हो जाएगा? आई के बराबर। ठीक है, यहाँ जे आई क्रॉस के विपरीत उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस जे के बराबर होगा, माइनस जे। फिर के आई क्रॉस जे किसके बराबर हो जाएगा? के। सो देखो आई डॉट आई का मान 1 प्लस गुणा माइनस माइनस जे डॉट जे का मान 1 और के डॉट के का मान क्या होता है? 1। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न है, ठीक है, कह रहे हैं यदि एक फलन प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, ठीक है, और फंक्शन हमारे पास x-1 है और x का मान आपको 2 से बढ़ा लेना है और f1 बराबर f2 दोनों 1 के बराबर है, तो सही विकल्प क्या होगा? ठीक है, सही विकल्प क्या होगा ये आपको बताना है। x का मान 2 से आपको बढ़ा लेना है, ये ध्यान रखिए। ठीक, और f1 और f2 मुझे 1 दे रखा है, तो सही विकल्प क्या होगा? 2 अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो क्या होता है? बहु एकाकी होता है। क्या होता है मेरे भाइयों? बहु एकाकी होता है। तो एकाकी तो नहीं है, बहु एकाकी है, परंतु आच्छादक नहीं है। देखो चेक करते हैं हम, आच्छादक के लिए चेक करते हैं, आच्छादक के लिए चेक करते हैं। ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। y किसे बोलते हैं? x-1 को y बोला जाता है। ठीक है, आच्छादक वाले स्टेप में क्या होता है? आच्छादक स्टेप वाले में y यहाँ से आपको x निकालना होता है, तो माइनस का अंदर के प्लस का हो जाएगा। x हमारे पास क्या हो जाएगा? y+1। और प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है ना, तो y का मान कुछ भी लगो, वो यहाँ इन्होंने बोल ही रखा है कि x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर y का मान आप 1 लोगे, देखो y का मान क्या लेता हूँ मैं? 2 लेता हूँ, 2 लेता हूँ। अच्छा, अगर आप 1 ले लोगे, n की जगह पर अगर आप 1 लोगे तो 1 यहाँ जो रखोगे ना y की जगह पर 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है, और 3 रखोगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो जब जितना रखोगे कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, खाली नहीं छूट रहा है। खाली छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है। ठीक है, खाली नहीं छूट रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पर है, आच्छादक तो है। आच्छादक क्या हो गया? हो गया, क्योंकि इनमें सभी के प्री इमेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये क्या है? बहु एकाकी है और आच्छादक है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बहु एकाकी मेरे को यहीं से पता लग गया क्या कि f1 और f2 1 दे रहा है, मतलब 2 अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहा है, यानी कि बहु एकाकी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी अगर आपको डाउट लगे या दिक्कत लगे ना, प्रश्न को आप दोबारा ज़रूर देखें। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे निम्नलिखित अवकल समीकरण में से किस समीकरण का व्यापक हल, इन दोनों में से किसका हल होगा? y। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, y तो हमें दे रखा है, y हमारे पास है c1 e⁻x। ये प्लस है या माइनस है? कंसिडर करते हैं प्लस को। c2 e⁻−x। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर हम एक बार अवकलज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? c1 e⁻x का प्लस e⁻x, c2 e⁻−x का प्लस e⁻−x, x का गुणा माइनस है वो यहाँ लगा दिया मैंने। दोबारा से अवकलज करो, d2y/dx², c1 e⁻x का प्लस e⁻x, c2 e⁻−x का प्लस e⁻−x, और यहाँ क्या लग जाएगा? x का गुणा माइनस 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 प्लस हो गया। चूँकि देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, जब इसमें से ये घटाओगे तो 0 मिलेगा। देखो d2y/dx² में से जब y घटा दोगे तो 0 मिलेगा। मान रख के दिखाता हूँ मैं, c1 e⁻x, c2 e⁻−x, और y का मान ये है c1 e⁻x, c2 e⁻−x। सेम टू सेम कटा, आ गया 0। बायां पक्ष हल किया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया, यानी कि सेकंड वाले का होगा हल। ये y जो है इस अवकल समीकरण का क्या है? हल है।
ठीक है, तो अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 1 नंबर में जांच कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर क्या है, सतत है या नहीं है। तो ये सतत है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, सतत है, क्योंकि एल एच एल आर एच एल और एफ 0 पर एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। ठीक है, जांच करने के लिए बोला है, करके दिखा देते हैं। देखो फंक्शन एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स बराबर 0 पर आपको चेक करना है। ठीक है, जांच करने बोला है ना, करके दिखाते हैं। देखो एल एच एल निकालो, क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0। जब एक ही फंक्शन हो तो कम के लिए भी उसको लेते हैं और अधिक के लिए भी उसको लेते हैं। 0 से कम के लिए 0 माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच माइनस एच, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस एच, फिर एच की जगह पर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही अब आप क्या निकालोगे, आर एच एल निकालोगे। फंक्शन 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब होता है 0, 0 प्लस एच का मतलब होता है एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह पर क्या रखना है, एच रखना है, फिर एच की जगह पर 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा 0। फिर रखेंगे फंक्शन 0 पे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन 0। देखो ठीक है, एग्जैक्टली 0 रखना है एक्स की जगह पर, फंक्शन एक्स ना, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन एक्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पर 0 रखेंगे, ये 0 आ गया। एल एच एल आर एच एल तीनों बराबर आने चाहिए आगे, तो ये लिखोगे चूंकि एल एच एल आर एच एल और फंक्शन 0 तीनों वैल्यू समान है, अतः एक्स बराबर 0 पर फलन सतत है। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, ये प्रश्न भी बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो कह रहे ए और बी दो घटनाएं हैं, पी ए अपॉन बी, प्रायिकता पी बी अपॉन ए के बराबर है और ये 0 नहीं है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, प्रायिकता का इजी सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, पी प्रायिकता ए बट्टा बी किसके बराबर है, प्रायिकता बी अपॉन ए के, सब प्रतिबंध प्रायिकता की बात हो रही है। तो पी ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, बी नीचे तो बट्टे में बी आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, बट्टे में ए तो यहाँ ए लग जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बात एक ही होती है, कट के क्या आ गया, एक, तिरछे गुणा कर देंगे यहाँ से, पी ए एक कम पी ए बराबर पी बी एक कम पी बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मेरे भाई, चौथा वाला। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, सारे चीज़ें मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं, सिखा रखी हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी आपको कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 1 नंबर में आ रखा है, मेरे से आज एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा था, सर क्या फॉर्मूले वाले प्रश्न सिद्ध करने के लिए आते हैं। तो जी हाँ, आते हैं 1 या 2 नंबर में, छोटे वाले ही आते, बड़े नहीं आएंगे, ऐसे वाले ही आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ये प्रश्न हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे, दूसरे का कौन नंबर है, ठीक है, तो हमें सिद्ध जो करना है ना उसको मान लेंगे। माना क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हमने थीटा मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स इधर के क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब इस एक्स को आप उधर ले जाओगे, ठीक है, इस एक्स को आप उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मतलब नेगेटिव को उधर ले जाओगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, और इधर क्या है एक्स है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए कॉस है ना, यहाँ से ये अब इधर आ जाएगा, ये कॉस अब इधर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस तो एंगल पे चाहिए था, कॉस इधर के क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, और यहाँ क्या बचा पाई माइनस थीटा। क्या बचा पाई माइनस थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है यहाँ से, सो देखो ये जो पाई है माइनस का थीटा इधर के क्या हो जाएगा प्लस का थीटा, और कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा। थीटा को आपने क्या बोला था कॉस इनवर्स माइनस एक्स, वो आप यहाँ रख दोगे, इसको आपने थीटा माना था, और ये आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आपको यही सिद्ध करना था, आपको यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। बताओ, ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे लेकिन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी करा चुका हूँ पेपर पेन में, और डिजिटल बोर्ड की सीरीज़ भी बहुत जल्द आने वाली है। तो प्लीज़ प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं ऐसे मेहनत आप लोगों के लिए करता रहूँ। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ख नंबर में कह रहे सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में ना तो एकाकी है और ना ही अच्छादक। जब किसी चीज़ को हमें मना करना होता है तो भाई उदाहरण देखिए हमें मना करना होता है, कैसे करेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है फंक्शन एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फंक्शन जो हमारा जा रहा है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एकाकी के लिए, और मैं जब भी करता हूँ आपको बाई फिगर समझाता हूँ, ये आप जानते हैं एकाकी के लिए। ठीक है, यहाँ आपका x होता है, यहाँ एफ एक्स को हम y कहते हैं, ये y हो, y आपका एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसके पास पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है, इसके पास पूरा का पूरा वास्तविक संख्या है। मैं क्या करता हूँ x की जगह पर 1 रखता हूँ, यहाँ रखना है 1 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 1। मैं x की जगह पर क्या रखता हूँ -1 रखता हूँ, -a भी वास्तविक संख्या में आता है, रखता हूँ। -1 का वर्ग करूँगा तो भी 1 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं भैया दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, चूंकि f1 और f-1 क्या दे रहा है 1, जहां पर 1 बराबर नहीं है 1 के, अतः यह एकाकी नहीं है, ये एकाकी नहीं है। अब अच्छा तक पे आ जाओ, नंबर 2 आपको अच्छा तक दिखाना है ना, अच्छा तक भी नहीं है ये। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी फंक्शन r से r में जाए और एक्स स्क्वायर अगर आ जाए, x की पावर 2 आए, 4 आए, है ना, 6 आए, 8 आए, प्लस में 2-3 कुछ भी हो, घटाने में 2-3 कुछ भी हो, ना तो वो कभी एकाकी होगा ना ही कभी वो अच्छा तक होगा। ठीक है, ये ट्रिक है अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो। अब अच्छा तक के लिए क्या करते हैं, माना एफ एक्स को हम मान लेते हैं y, तो हमारे पास y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमें x का मान निकालना होता है। x हमारे पास क्या आ गया √y। ठीक है, इसके पास पूरी की पूरी r होती है, इसके पास पूरी की पूरी r। ये हमारा x है और ये हमारा y। x हमारा किसके बराबर है √y के बराबर है। अच्छा तक कब होता है, जब इसके अंदर बैठे हर एक मेंबर का प्री इमेज यहाँ मिलना चाहिए। देखो जैसे अगर आप 1 लोगे, 1 का y की जगह पर 1 रखा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 भी वास्तविक संख्या में और ये जो 1 है ये भी वास्तविक संख्या में। ठीक है, मैंने यहाँ -2 लिया, -2 वास्तविक संख्या में है तो y की जगह पे -2 रखो। क्या -2 का जो अंडर है ये r में होता है, नहीं होता, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि -2 r में है परंतु जो -2 है अंडर में वो r में नहीं है, इसलिए अच्छा तक नहीं होगा। 1 का छूट गया, इसमें तो अनगिनत नंबर मिलेंगे जिनका प्री इमेज छूट जाएगा, 1 का भी छूटता है तो वो फिर अच्छा तक नहीं होता है, अतः अच्छा तक नहीं है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया।
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब जो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा उसको तो हम नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को बनाया था ना, तो कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना आया था, या तुम सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। फर्स्ट 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कितना आएगा। अवकल समीकरण कोटि घात निकालने के लिए हर सर आता है, बताओ इसकी कोटि कितनी होगी। ये जो अवकल समीकरण है कोटि कितनी होगी, अधिकतम अवकल कितनी बार हुआ, 2 बार, कोटि होगी 2। कोटि कितनी होगी, 2 होगी। और अगर घात बोलता तो जहाँ से कोटि चेक किया उसकी पावर, क्योंकि ये बहुपद के रूप में है, घात हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। यहाँ से देखो, मान लीजिए कि फंक्शन x हमें दे रखा है 3x, द्वारा परिभाषित फलन r से r में जा रहा है, तो ये क्या क्या होगा। ठीक है, ये कैसा फलन होगा ये आपको बताना है। देखो, जो भी करूँगा आपकी आंखों के सामने फिगर के साथ करूँगा, समझाते हुए करूँगा। ठीक है, फंक्शन x हमारे पास है 3x, और फंक्शन हमारा जा रहा है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। एकाकी और आच्छादक के बारे में बात कर रहे हैं ऑप्शन में, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एकाकी। एकाकी चेक करेंगे और फिर इधर आच्छादक चेक करेंगे ना। ठीक है, इधर आच्छादक चेक करेंगे। सो एकाकी के लिए देखो, क्योंकि आप जानते हैं ये x होता है, ये y होता है। y हमारा किसके बराबर है, 3x के बराबर है। पूरी की पूरी r है इसमें। x की जगह पर 0 रखोगे, 3 गुणा 0 0 हो जाएगा। 1 रखोगे, 3 कम 3 3 हो जाएगा। तो अलग इनपुट अलग आउटपुट दे रहे हैं, कोई रिपीट नहीं करेगा, तो ये एकाकी है। अच्छा तक में आ जाओ, y fx को y मानते हैं। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, y/3। ठीक है, y/3 चित्र बनाओ। ये आपका इसमें पूरा आ रहा है, इसमें पूरा आ रहा है। ये आपका x बराबर y/3 है और ये y। ठीक है, अच्छा y का मान 0 रखोगे, 0/3 क्या होता है, 0 होता है, प्री इमेज मिलेगा। 1 रखोगे, 1 y की जगह रखोगे, 1/3 मिलेगा। 2 रखोगे, 2/3 मिलेगा। तो कोई भी वास्तविक संख्या रखोगे उसका प्री इमेज आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। तो एकाकी भी है और आच्छादक भी, एकाकी आच्छादक। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे ये जो समाकलन आप देख रहे हो इसका मान क्या होगा, और ये बहुत ही इजी सा प्रश्न है, लेकिन आप कई बच्चे देख के डर जाते हैं, अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, शेक एक्स बाहर है और अंदर क्या है, 1 + tan x है। अगर आपने वास्तव में मेरे से पढ़ाई की है तो आप देख के बता पाएंगे भैया ये तो एक प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। आपने हमें सिखाया था कि जब कभी भी इंटीग्रेशन ex हो और यहाँ पर फंक्शन हो और उस फंक्शन का पूरा अवकलज यहाँ मौजूद हो, तो उसका जो समाकलन होता है e⁻x fx होता है। ये प्रमेय मैंने आपको सिखाया है। अब देखो, अगर शेक एक्स अंदर मैं गुणा कर दूँ, शेक एक्स से मैं अंदर गुणा कर दूँ, शेक एक्स 1 कम शेक एक्स, और यहाँ हो जाएगा शेक एक्स tan x। तो अगर आप देखोगे भैया ये क्या है, fx की जगह पर है और ये उसका अवकलज है f', पूरा मिलना चाहिए। देखो fx हमारे पास क्या है, शेक एक्स, और f', शेक एक्स का अवकलज क्या होता है, शेक एक्स इंटू tan x। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्लस में होता है, ये भी प्लस में ही है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x फंक्शन x, फंक्शन है मेरा शेक एक्स, समाकलन खत्म, सी जोड़ देंगे तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा e⁻x शेक एक्स। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहे हैं x + y। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो चैप्टर नंबर 12 का 1 नंबर में आ रखा है। x + y हमें अवरोध दे रखा है और अधिकतम मान निकालना z मैक्सिमम का। z मैक्सिमम हमारे पास है x² + y²। एक ही अवरोध दे रखा है, क्या है वो, x + y। ठीक है, ये एक ही अवरोध है और ये क्या बोल रहा है,
जो हल क्षेत्र लोगे 0 या 0 से बड़ा, तो यानी कि प्रथम चतुर्थांश में लेना होता है हल क्षेत्र को। अब ये असमीका है, असमीका को तुम समीकरण में बदलोगे, x + y = 5 हो जाएगा। और अगर यहाँ से बिंदु निकालोगे, ठीक है, बिंदु निकालना आपको आता होगा, यहाँ x माना, यहाँ y माना, x का मान 0 मानोगे, y का मान 5 आ जाएगा, y का मान 0 मानोगे, x का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु Q हो गया। अब हल क्षेत्र देखना होता है, हल क्षेत्र के लिए पूरा समझा रहा हूँ, ये मुझे करना तो विद सेकंड में हो जाएगा। ये हल क्षेत्र के लिए मैंने बिंदु केंद्र ले लिए, x के जगह पे 0, y के जगह पे 0 रखोगे, यहाँ पर x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, 5 0 से बड़ा होता है, ये बिंदु संतुष्ट कर रहा है हल, यानी कि हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाएगा। ये वाला बिंदु हो गया कौन सा, 5,0 यानी कि P, और ये वाला बिंदु हो गया Q यानी कि 0,5। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या खींचेंगे, रेखा। हल क्षेत्र किधर गया है, केंद्र की तरफ। ठीक है, तो जो हल क्षेत्र होगा वो होगा POQ। तो इसको तो लेना ही बेकार है, क्योंकि 0,0 निम्नतम मान देता है, हमें पूछा अधिकतम मान, मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम मान निकालेंगे हम, Z मैक्सिमम। तो हमारे पास दो बिंदु हैं, एक तो बिंदु P है और एक बिंदु Q है। Z मैक्सिमम हमारे पास है x² + y²। अच्छा, जो P बिंदु है वो है 5,0 और ये है 0,5। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अधिकतम मान कितना होगा, दोनों में अधिकतम मान सेम देगा। x की जगह पे 5 रखना है, यहाँ पर x की जगह 5, y की जगह पर 0, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न है ना, तो 5 × 25 आ जाएगा। फिर अगले वाले में x की जगह पर 0 है, y की जगह पर 5 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 25। तो जो z मैक्सिमम आएगा कितना आएगा, 25 आएगा, 25। सब्जेक्टिव प्रश्न है, पूरा हल करके ही दिखाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अंगा नंबर पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, यदि PA इतना है, PB इतना है, PA इंटरसेक्शन B इतना है, तो PA/B का मान क्या होगा। हर साल ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आता ही आता है। तो देखिए, हमें PA/B निकालना है। A/B है तो प्रायिकता A इंटरसेक्शन B होता है, नीचे B है तो PB लग जाएगा। PA इंटरसेक्शन B हमें दे रखा है 1/6 और PB हमें दे रखा है 1/3। आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ, 3 × 3 भागा इसकी गुणा इसके साथ, 6 × 6, 3 × 3, 3 दूनी 6। हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 1/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी। गौन अंगा नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, घात पूछा है तो पहले कोटि चेक करोगे। घात निकालने के लिए पहले कोटि देखना होता है। अधिकतम अवग्रज कितना है, 2 बार है, कोटि 2 है। घात क्या होगी बताओ मेरे भाई। घात होने के लिए घात को परिभाषित होना पड़ता है, और मैंने बोला है कभी भी कोई भी dy/dx किसी साइन फाइन के एंगल में अगर घुस जाए तो घात परिभाषित नहीं होती है। तो यहाँ लिखोगे घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अगर तुमसे कारण पूछ रहा है लिखोगे चूंकि यह अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में नहीं है। सब्जेक्टिव है ना, कारण देना पड़ेगा। बहुपद के रूप में नहीं है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे ये क्या बोल रहा है, ये A है ये B है, इन दोनों के बीच का कोण बताना है क्या होगा। ठीक है, गौ नंबर A वेक्टर हमारे पास है I + J - K और B वेक्टर हमारे पास है I - J + K। आप जानते हैं दो रेखाओं के बीच का कोण का सूत्र क्या होता है, cos θ = A.B बट्टे में मापांक A गुणे मापांक B। ठीक है, तो मापांक A और B हम निकाल लेते हैं। I का गुणज 1 का वर्ग, J का गुणज 1 का वर्ग, K का गुणज -1 का वर्ग, तो ये आ जाएगा √3। सेम चीज
मापांक b निकालोगे, i का गुणज 1 का वर्ग, j का गुणज -1 का वर्ग, k का गुणज 1 का वर्ग, तो ये भी क्या आ जाएगा √3। अब आप a डॉट b निकालो। a हमारे पास है i j माइनस का k है यार, माइनस का k, ठीक है। डॉट b हमारे पास i माइनस j प्लस k। डॉट प्रोडक्ट का नियम पता ही है, i का i के साथ, i के गुणज का i के गुणज के साथ गुणा होता है, एक एकम एक, प्लस इंटू माइनस माइनस, एक एकम एक, माइनस इंटू प्लस माइनस, एक एकम एक, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ माइनस का एक। तो अब ये मान हम यहाँ रख दोगे, ये आ गया -1 √3 √3, ये आ जाएगा 1/3 कॉस थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस का 1/3, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप दोबारा देखिए, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है ख नंबर, ये आप खुद करेंगे, ये सेम क्वेश्चन है। इससे पहले थोड़ा जो क्वेश्चन था वो 2x था, सॉरी 3x था, अब 3x की जगह बस 2x लगा दिया है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 3 की जगह बस 2 लगा दिया है, बाकी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ग नंबर पे। कोई भी इंटीग्रेशन हो उसको हम i मान लेते हैं ना, तो i हम मान लेंगे sin 2x गुणे में cos 3x dx, ठीक। तो आप जानते हैं ये इसका कोई फार्मूला के रूप में बना नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा। आप एक सूत्र जानते होंगे, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूंगा, और आप एक सूत्र जानते हैं कि 2 sin a cos b, फार्मूला क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, सूत्र में रख देंगे। 1/, टोटल के बाहर है, ब्रैकेट लगा के मान रखते हैं sin a प्लस बी, फिर sin a माइनस बी, बी कितना है 3x, बाहर से dx, 1/2 टोटल के बाहर है, तो ये हो जाएगा sin 5x और ये हो जाएगा sin माइनस के x। आप जानते हैं sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के sin थीटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ लग जाएगी, sin 5x माइनस के sin x। अब आप समाकलन कर दो, टोटल के बाहर 1/2 है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x, x का गुणज 5 है, बट्टे में लग जाएगा। sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस के cos x, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने 1 नंबर का बताया, और ये पता है आज जो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ये 2019 का सेट है। 2019 में जितने भी क्वेश्चन 1 नंबर में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में हो, जो पूछे गए हैं वो मैंने सारे करा दिए हैं। ऐसे ही मैं 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सारे करा दूंगा, ठीक है, सारे करा दूंगा, आई स्वेयर, वो भी फ्री में। बस मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कराऊंगा 2-2 नंबर के 2019 के सारे, फिर कराऊंगा मैं आपको 5-5 नंबर के, फिर कराऊंगा मैं 8-8 नंबर के। 2019 जैसे कंप्लीट होगा फिर 20 में आएंगे। सातों सेट करवा रहा हूँ, सातों के सातों सेट, ये नहीं कि सिर्फ एक ही पेपर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, उन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं।